हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, राम जी की बात करते हैं, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हम राम बनने की कोशिश नहीं करते। हम सीता के विषय में पढ़ते हैं, पतिव्रता नारी अनुसुईया आदि आदि सबके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, पर वो ऐसा बनने की कोशिश नहीं करते। हम मीरा की कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मीरा की जब बात होती है, मीरा की कथा सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात लगती है, पर हम मीरा बन जाए ऐसा कोई नहीं सोचता। मीरा के बाद कोई और दूसरा मीरा नहीं हुई, कबीरा के बाद कोई दूसरा कबीरा नहीं हुआ, जबकि कबीर की बात सबको अच्छी लगती है, कबीर की बात सब पढ़ रहे हैं, कबीर की बात सबको पढ़ाई जा रही है, सबको सुनाई जा रही है, सबको समझाई जा रही है, लेकिन दूसरा कबीरा नहीं हुआ। कोई कबीर जैसा नहीं हो पा रहा है, कोई मीरा जैसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उतना विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे जितना विश्वास मीरा ने किया, जितना विश्वास कबीरा ने किया, जितना विश्वास और जो संत हुए जिनको हम याद करते हैं, जैसे रमन महर्षि है या और कोई संत है, उतना विश्वास हमें नहीं हो पा रहा है। और ये विश्वास जो है यही सबसे बड़ी बात है। विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास हो जाए, और विश्वास ऐसे तो होता नहीं कि हमने आपसे सुन लिया या इनसे सुन लिया या किसी और से सुन लिया या आपने मेरे से सुन लिया तो आप विश्वास कर लो, ऐसे तो विश्वास होता नहीं। और इंसान किसी की सुन करके समझता भी नहीं है जल्दी से। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगे ना, वो सुधरता नहीं है। ये एक इंसान की खासियत है। ऐसे तो हर जीव की खासियत है, कोई जीव किसी की नहीं सुनता, लेकिन इंसान के अंदर ये एक खास खासियत है कि जब तक उसको ठोकर नहीं लगती, जब तक वो ठोकर नहीं खा लेता, तब तक संभलता नहीं है। अगर बिना ठोकर खाए संभल जाए तो फिर ठोकर लगने की जरूरत ही नहीं है। समझाने के बहुत प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे संत महात्मा कथा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ समझा रहे हैं, बहुत कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी समझ रहे हैं क्या? नहीं। सभी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसके लिए हम हाँ भर देते हैं कि हाँ ठीक है, सभी नहीं समझ रहे। खुद के लिए हम समझ रहे हैं कि नहीं? हम समझ गए क्या? हमने पूरा विश्वास कर लिया क्या परमात्मा पे? हमने झूठ बोलना बंद कर दिया क्या? हम पूरी तरह से सत्यवादी हो गए क्या? हम पूरी तरह से किस्मत के भरोसे हैं क्या? हम पूरी तरह से भाग्य के भरोसे हैं क्या? हम पूरी तरह से मेहनत के भरोसे हैं क्या? हम पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं क्या? हम पूरी तरह से सबका भला हो इस विचार से कोई कर्म कर रहे हैं क्या? तो जब अपने अंदर व्यक्ति ये चीजें लागू कर ले, चलने लग जाए, तो फिर वो ठोकर नहीं खाएगा। कई बार लोग कहते हैं, बोला महाराज जी कोई समझता नहीं है। मैं कहा समझता तो सभी है, सबको समझना ही पड़ता है। कोई आज समझ जाएगा, कोई कल समझ जाएगा, कोई बिल्कुल लास्ट में जाके समझेगा। समझते सभी हैं। कई लोग ऐसे समय में जाके समझते जब किसी को समझाने लायक नहीं रहते, ठोकर खा खा के समझते। और जिसको परमात्मा समझाना चाहे वो समझ जाता है, लेकिन अब परमात्मा का समझाने का तरीका ऐसा है, ठोकर वाला ही है। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है, परमात्मा की लाठी चलती है, बिना आवाज की लाठी है, इसलिए वो दिखती नहीं है। तो इसलिए हम पहले नहीं समझते, नहीं तो दूसरे को लगती हुई दिख जाए, अंधे को देख करके हम समझ जाएं कि भाई ये इसको अंधा शरीर क्यों मिला, क्यों इसको परमात्मा ने ऐसा शरीर दिया, मेरे जैसा अच्छा शरीर क्यों नहीं दिया। तो संत महात्मा कहते हैं भाई पुण्य पहले जन्मों में इसके कर्मों का फल है ये कि इसको अंधा शरीर मिला है, इसको गूंगा बहरा शरीर मिला, इसको लंगड़ा लूला शरीर मिला। इसके शरीर में ये जो कमियां हैं, जिस कमी के साथ ये इस शरीर में आया है, जिस कमी के साथ इसका शरीर जन्मा है, वो इसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। अगर इस बात को हम देख करके समझ जाएं तो हम अपने कर्म अच्छे करने लग जाएंगे, हम सच्चे कर्म करने लग जाएंगे, हम झूठ बोलना बंद कर देंगे। संत तो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बोले झूठ बराबर पाप नहीं है, साँच बराबर तप नहीं है। झूठ के बराबर पाप नहीं है और सत्य के बराबर तप नहीं है। बोले झूठ अगर आप बोल रहे हो तो एक झूठ
आपको छिपाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए और 100 झूठ, मतलब पाप के ऊपर और पाप के ऊपर और पाप करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक बात सच बोलनी शुरू कर दी, सत्य बोल दिया, तो फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बोले जिसके हृदय में सत्य बस गया है, जो सत्यवादी हो गया है, जो बिल्कुल सच्चाई पे चलने का प्रण कर चुका है, उसके अंदर परमात्मा अपने आप ही सब कुछ करने लग जाता है। परमात्मा तो सबके अंदर है, लेकिन जो सत्यवादी हो गया, जिसने परमात्मा पे पूर्ण विश्वास कर लिया, उसके अंदर से फिर परमात्मा अपने आप करवाने लग जाता है। फिर वो व्यक्ति से ऐसे ऐसे अच्छे काम होते हैं कि लोगों को दिखते भी है कि सबसे अच्छा काम किया है। वो व्यक्ति जब शरीर पूरा कर जाता है, वो आत्मा जब इस यहाँ से चली जाती है, तब भी लोग उसका गुणगान करते हैं। और संत महात्मा कहते हैं, बोला ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आप जब इस शरीर से निकल करके जाओ परमात्मा के पास में, तो आप परमात्मा से सामने खड़े होकर के ये कह सको कि भाई मैंने तो सब कुछ अच्छा अच्छा किया है। अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आपको परमात्मा के सामने जाने की नौबत ही नहीं आएगी। उसके पहले ही परमात्मा किसी न किसी और शरीर में आपको डाल देगा, आपको सजा याफ्ता होगी। अब इस बात को अगर कोई जानकार ज्ञानी महात्मा कहता, तो वो कहता है कि तुम जीते जी परमात्मा को पहचान लो। जो बात मैंने कल कही, कहते तुम जीते जी इस शरीर में रहते हुए तुम परमात्मा को पहचान लो। इस शरीर में रहते हुए, अगर तुमने इस शरीर में रहते हुए परमात्मा को पहचान लिया, तो फिर तुम परमात्मा से हमेशा जुड़े रहोगे, और फिर जो वही होगा जो परमात्मा करवाएगा, तो सबसे अच्छा होगा। अब जीते जी परमात्मा को पहचानना इतना आसान तो है, इन आंखों से तो दिखता नहीं है। फिर कैसे पहचाना जाएगा जीते जी परमात्मा को? तो परमात्मा कृपा करे, प्रभु कृपा केवलम। परमात्मा कृपा करे तभी जीते जी परमात्मा को पहचाना जा सकता है। परमात्मा कृपा साध्य है, खोजने से नहीं मिलेगा। खोजने से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा कैसे मिलेगा? तो संतों ने कहा कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पाए। नानक जी कहते हैं जिसने प्रेम किया वो परमात्मा को पा लिया। पा लिया का मतलब क्या है? पहचान लिया। शास्त्रों में लिखा है प्राप्तस्य प्राप्तम। बोले जो प्राप्त है इसी को प्राप्त करना है। जो प्राप्त है इसी को प्राप्त करना है। इसका मतलब कि जो है मेरे सबसे नजदीक है, मैं इसमें हूँ, ये मुझ में है, इसको सिर्फ पहचानना है। अब इसके पहचान के लिए वही तीसरी आंख मैंने कल बताया, तीसरी आंख खुलनी चाहिए, तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। इस आत्मा की दृष्टि खुलनी चाहिए, जिसके लिए संत कहते हैं, बोला है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसो जिंद, और कहे तुलसी इस संसार को हो मोतिया भिंद। रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें ये आ रहा है वर्णन। तुलसीदास जी कहते हैं, बोला नजदीक है नियरे, बोला सूझत नहीं, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो बोला हो मोतियाबिंद। बोले तुम्हें मोतियाबिंद हुआ है। अब इन आंखों में मोतियाबिंद नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखेगा। मोतियाबिंद कौन सी आंख को है? तीसरी आंख को। सबको है, किसी एक को नहीं है, सबको है। और सबको इस मोतियाबिंद का इलाज करना चाहिए इस शरीर में रहते हुए। यही मूल उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का।